बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान बामुकाबला रियासत पाकिस्तान तबले जंग बच चुका है और इसका ऐलान भी हो चुका है कि इमरान खान का मुकाबला अब किसी एक इदारे से नहीं बल्कि पूरी की पूरी रियासत से है। और इस ऐलान को आलमी सतह पर पहुंचा भी दिया गया है। पूरी दुनिया को यह बात कम्युनिकेट कर दी गई है कि इमरान खान बामुकाबला रियासत पाकिस्तान अब ऐसे ही चलेगा। इस सबके साथ ही साथ कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। छुट्टी के दिनों में वजारत कानून में हलचल है और वजारत कानून के अंदर एक समरी की तैयारी की बाज़गश्त चल रही है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं। इससे पहले नवाज शरीफ को इक्तदार से निकालने के लिए 1993 में एक काकड़ फार्मूला आया था और वो उस वक्त के आर्मी चीफ काकड़ साहब की तरफ से था। अब काकड़ साहब आर्मी चीफ तो नहीं है, लेकिन काकड़ साहब इस वक्त पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम हैं और बहुत से लोग जो हैं उनके पसंदीदा हैं और उन्हें बहुत से लोग रियासत का, स्टेट का नुमाइंदा भी कहते हैं कि वो वही सब कुछ करेंगे जो स्टेट चाहता है। अब काकड़ साहब के इस फार्मूले के हवाले से जो क्लेम्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वजारत कानून में जो समरी तैयार हो रही है वो बड़ी अलार्मिंग है और किस तरह से एक मर्तबा फिर नवाज शरीफ के लिए पूरे का पूरा निजाम, पूरे का पूरा कानून, हर चीज को पलटा जा सकता है, हर चीज को घुमाया जा सकता है। एंड देयर इज अ रीजन काकड़ साहब वाज इन लंदन। भाई वो वहां पे करने क्या गए हैं? यूएन जनरल असेंबली में भी खिताब बनता कोई नहीं था काकड़ साहब का। निगरान वजीरे खारजा को भेजते, वो पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट कर वहां पे पढ़ के आ जाते, तकरीर करके आ जाते। अब काकड़ साहब के हाथ पाकिस्तान का वजीर आजम वाला जहाज लग ही गया है, तो अगले पिछले सारे शौक पूरे करने हैं। अगले पिछले आप कह लें कि जो जो उनके दिल में आती है सारी ख्वाहिशें, सारी जो अंदर एक चीजें दबी हुई थी, काकड़ साहब पूरी करने चले गए हुए हैं। भाई टैक्स पेयर का पैसा है, मुल्की मईशत के लिए इतने इकदाम हो रहे हैं इधर, मुल्की मईशत के लिए, और लोगों को रिलीफ नहीं आप दे पा रहे। और वैसे ये तो इनके साथ हुआ कि इन्हें सर मुंडवाते ही ओले पड़े। ये तो आए थे कुछ और ख्वाब लेकर, इन्हें फिर पता चला आके कि हुकूमत करना क्या कोई आसान काम है। किधर गया रिलीफ और किधर गई वो रिलीफ की मीटिंग्स और वो बिजली के बिलों के अंदर और ये सब कुछ। आप मजीद जो चीजें आनी है उनसे बचाएं अवाम को, अगर बचा सकते हैं, ये नहीं बचा सकते। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो जल्दी जल्दी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। एक जानिब तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम, उन्होंने आलमी जरीदा बीबीसी उसे एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और इस इंटरव्यू के अंदर बहुत कुछ पोशीदा है, बहुत कुछ पिन्हा है और ये इंटरव्यू आपने गौर से सुन, मैं इसकी मंदरजात आपके सामने रखता हूं। इसमें नवाज शरीफ के हवाले से इन्होंने जो बात कही है, बात वो नहीं है, क्योंकि अब जो लोग दावा कर रहे हैं कि इन्होंने ये कहा है ना कि नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है, ये जो राय मांगी गई है और एक हंगामी इजलास बुलाना है, उससे पहले वजारत कानून में हलचल है और एक एग्जीक्यूटिव समरी की बाज़गश्त है नवाज शरीफ साहब को फेवर देने के लिए। क्या इस वक्त निजाम ये करेगा? आप ये देख लें कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं इन्होंने फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, ये इनकी कैबिनेट का हिस्सा हैं। तौकीर शाह साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड हैं, वो इनके भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। नून लीग के लोगों ने फवाद हसन फवाद के वजीर बनने पे ये ट्वीट्स किए, इनके करीबी लोगों ने, इनके नैरेटिव मेकर्स ने, कि नवाज शरीफ की टीम की वजीर आजम हाउस में एंट्री नवाज शरीफ के आने से पहले ही। तो आप ये चीजें समझे और ये निगरान हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस चीज को उन्हें एड्रेस करना चाहिए था। मुझे जाती तौर पे देखें, निगरान हुकूमत से नो हार्श फीलिंग्स फॉर देम और उनसे अच्छे की उम्मीद है। उन्होंने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं की कि जिसके ऊपर हम कहें कि ये हो गया वो हो गया। कुछ स्टेटमेंट्स हैं इनकी और वो स्टेटमेंट्स भी बहुत ज्यादा मानी खेज हैं। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले में हुकूमत चाहती है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करे और साबिक वजीर आजम की मुमकिना गिरफ्तारी और जेल भेजने के बारे में हुकूमत ने वजारत कानून से राय भी तलब की है। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का मुकाबला फौज से नहीं है बल्कि रियासत से है। यानी इमरान खान का मुकाबला पाकिस्तान के स्टेट से है, पाकिस्तान की रियासत से है। रियासत और फौज, रियासत से मतलब पूरा निजाम, पूरे की पूरी स्टेट मशीनरी आप कर क्या रहे हैं। ये एक इंतहाई हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। वो क्यों?
वो इसलिए नाज़रीन इकराम क्योंकि आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा, मतलब आपके इतने कंट्रोल्ड सर्विस के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत सबसे ज्यादा दिखाने पे सब मजबूर हो गए। वहां पे मरियम नवाज 2 सर्वे लेके गई है नवाज शरीफ के सामने, वो पीएमएलएन की अपनी मीटिंग में, उसमें भी कहा गया है कि 60-40, एक में कहा गया, एक में 55-45 कहा गया है, वो भी अंदर खाते मान रहे हैं। आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा जो है, पाकिस्तानी अवाम के दिलों की जो धड़कन है, आप उस शख्स को रियासत पाकिस्तान के मुकाबले में आप किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? आपको अपने अल्फाज का चुनाव, वो भी आलमी सतह पर, इससे बेहतर हो सकता था। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली से खिताब के बाद पाकिस्तान वापसी से कबल लंदन में क़याम के दौरान BBC से गुफ्तगू में निगरान वजीर आजम ने जहां पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात को गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना बनाने जैसे मौज़ूआत पर सवालात के जवाब दिए, वहीं नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान को दरपेश मामलात के ऊपर भी इन्होंने कुछ बातें कही। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं, इन्होंने कहा कि मैंने वजारत कानून से अक़वाम मुत्तहिदा आने से पहले पूछा था, इस वक्त तक यकीनी बात नहीं थी कि मियाँ साहब कब तशरीफ लाएंगे, लेकिन अब वतन पहुंचकर इस ज़िमन में एक इजलास भी तलब किया जाएगा, यानी एक बहुत बड़ा इजलास भी ये बुलाने जा रहे हैं। मैंने इमरान खान की सजा के बारे में जो इशारतन बात की, उसका मकसद यह था कि अदालती निज़ाम में जितने भी मौक़े हैं, अगर उन्हें इस्तेमाल करने के बाद भी कवानीन के तहत उन्हें इलेक्शन से रोका गया, तो यह हमारे मैंडेट से बाहर होगा कि हम उन्हें कोई रिलीफ दे सकें। कानून अपना रास्ता इमरान खान के मामले में खुद इख्तियार करेगा। निगरान वजीर आजम ने कहा कि अगर अदालतों से कोई रिलीफ ना मिला तो फिर बदकिस्मती से इमरान खान को इन नताइज का सामना करना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि मौजूदा तनाजुर में वो मुल्की माहौल को इमरान खान और फौज के मुकाबले के तौर पर देखते हैं, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि नहीं, इमरान खान बामुकाबला फौज नहीं है, लेकिन मैं इमरान खान बामुकाबला रियासत देख रहा हूं। निगरान वजीर आजम ने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहा कि उनके मामले में भी हम चाहेंगे कि कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करे। आपको याद होगा कि वो एक अदालती हुक्मनामे के साथ मुल्क से बाहर गए थे, अदालत से इजाजत लेकर मुल्क से बाहर गए थे। और ये जो चीज इन्होंने कही है नाज़रीन इकराम, इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के मामले के 2 पहलू हैं, एक तो सियासी है, ताहम इस बहस में जाए बगैर अगर मुरव्वजा कानून के तहत देखा जाए तो यह फैसला अदालतों ने करना है। एक सजा याफ्ता शख्स को अदालतों ने इजाजत दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं दी थी, तो यह सवाल अदालतों के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ये तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता शख्स है, तो अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि मैं तस्लीम करूं या ना करूं, जब एक शख्स को आला अदालतों ने गलत या सही तरीके से सजा सुना दी है, तो मेरे कहने से ना वो सजा खत्म हो सकती है ना बढ़ सकती है। बड़े तरीके से मियां साहब के खिलाफ कोई बात नहीं इन्होंने की, मतलब इन्होंने साथ ये भी कह दिया कि सही तरीके से या गलत तरीके से अदालतों ने सजा सुना दी, मतलब अदालतें गलत तरीके से भी सजा सुनाती हैं। लेकिन खान साहब वाले मामले में ये बात नहीं की, खान साहब वाले मामले में कहा जो है वो है। अच्छा जी, इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया था वो एक फर्द वाहिद के खिलाफ फैसला था, जिस पर कुछ ने शादियाने बजाए, लेकिन उसी सियासी शख्स की जमात ने अगले इंतखाबात में 90 के करीब नशिस्तें भी हासिल की थी। ये बातें इमरान खान के लिए नहीं जुबान से निकलती। और इस सब के अंदर इंतखाबात में हुकूमत की गैर जानिबदारी के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, तो करक में जो हुआ उसका जवाब तो दें। हाँ, उन लोगों के साथ कानून के मुताबिक जरूर निपटा जाएगा जो मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए, और वो मखसूस अफराद हैं जो 25 करोड़ की आबादी में 1500-2000 बनते होंगे, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ना मुनसिफाना तज्जिया नहीं होगा। तो सवाल यह भी है कि अगर आप 9 मई के वाकयात के लोगों को ही टारगेट करना चाहते हैं, तो पीटीआई का अगर कहीं पर पीसफुल जलसा हो रहा है करक के अंदर जैसे हो रहा था, उस पर शेलिंग की क्या जरूरत थी? वैसे निगरान वजीर आजम साहब ने तो यह भी कह दिया कि पाकिस्तान में सहाफत आजाद है, लेकिन कितनी आजाद है आपको भी पता है। अब यहां पर कुछ बड़ी अलार्मिंग और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उनका फड्डा हो गया उस वक्त के सदर के साथ, गुलाम इसहाक खान साहब के साथ, उस वक्त के आर्मी चीफ ने एक फार्मूला, जिसे बाद में काकड़ फार्मूला कहते थे, वो लॉन्च किया और उसके तहत दोनों घर चले गए। यानी सदर साहब भी घर चले गए और वजीर आजम साहब जो हैं वो भी घर चलते बने, और ये था बेसिकली काकड़ फार्मूला। अब एक मरतबा फिर एक नए काकड़ फार्मूला की बाज़गश्त है, वो नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने के लिए था। इस मंसूबे के हवाले से नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे हैं, और मैं सिर्फ उन्हें कोट कर रहा हूं, ये क्लेम्स वहां से आ रहे हैं, नवाज शरीफ के कैंप से आ रहे हैं कि काकड़ साहब का चर्चिल होटल में रहना भी बहुत ज्यादा मानी खेज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर उन्हें किस तरह से रिलीफ देना है, उसके लिए वजारत कानून जो है उसे भी ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि आप इसमें कोई लचक या कोई लूप होल जो है, फौरी तौर पर कोई ना कोई लूप होल जो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो ढूंढा जाए, और फिर उस लूप होल को इस्तेमाल करके इवन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी हो सकते हैं। अब नवाज शरीफ साहब की जमानत का मामला नहीं है, क्योंकि वो एक
सजा याफ्ता मुजरिम है। जैसे ही वो वापस आएंगे वो दोबारा जेल जाएंगे। सजा याफ्ता मुजरिम को कोई हिफाजती जमानत या इस तरह की कानून में गुंजाइश ही नहीं है, दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। और नवाज शरीफ साहब के वाले से ख्वाजा आसिफ ने भी ये कह दिया कि नवाज शरीफ अदालतों में जेल जाने के लिए तैयार हैं, अदालतों के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है। सरेंडर तो नवाज शरीफ साहब को अदालतों के सामने करना पड़ना है, उसके अलावा तो नवाज शरीफ साहब के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब ये एक गेम करना चाह रहे हैं, ये गेम करना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को, चूंकि पाकिस्तान में एक मेडिकल बोर्ड था जिसने बीमार करार दिया और नवाज शरीफ साहब 4-5 साल पहले मुल्क से चलते बने और अब वो वापस आ रहे हैं, तो मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ साहब का एयरपोर्ट के ऊपर करे मुआयना, उसके बाद उन्हें मेडिकल तहवील में ही रखा जाए और वो मेडिकल तहवील के अंदर ही नवाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि वो शाम को पहुंचेंगे, वो मेडिकल तहवील के अंदर ही और मेडिकल स्पेशलिस्ट्स के झुरमट के अंदर ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जलसे से खिताब करें। उसके बाद उन्हें जलसे से खिताब के फौरी बाद सर्विसेज अस्पताल ले जाया जाए, सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ साहब को रखा जाए रात को और टेक्निकली वो तहवील में हो और सुबह उन्हें अदालत पेश कर दिया जाए। ये भी इस वक्त ये वो लोग हैं और ये काकड़ फार्मूला, इसे टर्म भी, ये टर्म भी मैं नहीं दे रहा अनवारुल हक काकड़ साहब को, ये काकड़ फार्मूला की जो टर्म है कि नवाज शरीफ को एक काकड़ फार्मूला निकालने के लिए था, एक नवाज शरीफ को बाइज्जत तरीके से वतन वापस लाने के लिए है। और इस सब के दौरान ये नवाज शरीफ साहब के अपने करीब समझे जाने वाले या उनके नैरेटिव बनाने वाले सहाफियों की तरफ से ये क्लेम्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। और ऊपर से अनवारुल हक काकड़ साहब जो है, उनके बैक टू बैक इंटरव्यूज, उनकी बैक टू बैक पीटीआई के हवाले से स्टेटमेंट्स, वो एक और कहानी सुना रही है कि इस वक्त सूरत हाल क्या। और अब तो उन्होंने इमरान खान वर्सेस स्टेट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने तबले जंग बजा दिया हुआ है। उन्होंने कहा बिल्कुल यही मुकाबला चल रहा है और मैं देख रहा हूं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। ये अभी तक की डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।